तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये सीट सीधे सीधे अगर देखें तो 20% ज़्यादा लंबी है MT-15 और चौड़ाई में भी अच्छी उससे ज़्यादा आपको एरिया दे रहा है। सर्विस की बात भी करें तो इसका जो इंटरवल है दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू यामाहा XSR 155। फाइनली आज यामाहा ने अपनी XSR 155 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और आज की वीडियो में ना डिटेल में बात करेंगे किस तरीके की बाइक है ये, किसको लेना चाहिए, और सबसे जेन्युइन बात करूं ये गाड़ी को मैं भी लेने वाला हूं। तो आज की वीडियो में ना सब कुछ आपको समझाऊंगा क्या स्पेशल यहाँ पर यामाहा इंडिया में लॉन्च कर चुकी है, और सब कुछ जानेंगे। जो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की बात है ना 120 mm जो फिगर लिखा गया है वो है क्या आखिरकार, उसके साथ ही जो सीट हाइट है वो जानने वाले, और जो ये धमाकेदार कलर ऑप्शंस है ना सब कुछ देखने वाले। इस बाइक की जो सबसे बड़ी यूएसपी है ना वो है इसका ये 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि आपने R15 के अंदर देखा है, MT-15 के अंदर देखा है, और आपके एरोक्स 155 के अंदर मिलता है। मतलब ये ना इस गाड़ी की जान है, जो स्पेशल चीज़ इस गाड़ी को बनाया जा रहा है वो इसी इंजन के अराउंड है। और जो ये डेल्टा बॉक्स फ्रेम देखे ये है इसकी जान, और जो ये आप XSR 155 जो कि इंडिया में बिल्कुल नया नाम है, ये किस तरीके से इस पूरे इंजन और चैसी को आगे ले जाएगा वो जानने वाले। बाकी गाड़ी यहाँ पर न्यू रेट्रो क्लासिक थीम के साथ आई है, जिस तरीके से इंडिया में आपको हंटर मिलती है आप देखेंगे रॉनिन। तो डिटेल में इसका जो वॉक अराउंड है आपके सामने पेश करूँगा और क्या स्पेशल ये गाड़ी अपना साथ दे रही। बाकी ये जो कलर ऑप्शन है कैसा लग रहा है कॉमेंट में बताओ, और यहाँ पर ये इसकी जो ब्लू थीम है ये आपके सामने कॉमेंट में बताओ ये कैसी लग रही है। और ये सबसे पसंदीदा और एक मैं कहूँगा ना मैच्योर कलर ऑप्शन, सबसे ज़्यादा क्लीन थीम है इसमें। देखेंगे ना सिल्वर की थीम, उसके साथ कुछ मैट की टेक्सचर है, ये भी देखेंगे मैट है, और ये भी मैट के साथ 17 इंचेस के अलॉय, बीच में इंजन, डेल्टा बॉक्स फ्रेम, उसके साथ ही पीछे काफ़ी चौड़ा रियर टायर। आप जानते हैं ना गाड़ी दे क्या रही है, और जो 120 mm ग्राउंड क्लियरेंस से जो आप डर रहे हैं ना वो क्या है असलियत में, वो सब देखने वाले। बाकी सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस तरीके की जो की फॉब आपको यहाँ पर यामाहा अपनी XSR 155 के साथ देती है। बाकी आज हम उत्तराखंड के अंदर इस वीडियो को आपके सामने शूट कर रहे हैं, और ये ना हमारे उत्तराखंड की पहली यामाहा XSR 155 है। दीप मोटर्स के अंदर मैं हूँ, मैं हल्द्वानी के अंदर हूँ, तो अगर आप हल्द्वानी में ना आप आइए इस गाड़ी को ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बनाई गई है। तो सबसे पहले इसकी की फॉब को आप देखेंगे इस प्रकार से, काफ़ी प्रीमियम की फॉब जो कि थ्रू आउट द लाइनअप आपको सिमिलर मिलेगी, और इस तरीके से यहाँ पर इसका जो की स्लॉट है ना ऐसा मिलता है। इंटरनेशनली मैंने एक इसका जो एडिशनल जो डस्ट कवर है वो भी देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो MT के साथ मिलता है वैसा ही कुछ आपको जो सिस्टम है सारा मिलने वाला है। अब इसको आप ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको जो डिजिटल डिस्प्ले है वो कुछ यहाँ पर दिख पा रही होगी, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है। और सबसे अच्छी बात एक्सेसरी में अगर आप इसके ऊपर टेम्पर्ड चढ़वाना चाहते हैं तो यामाहा इंडिया ने उसकी भी व्यवस्था करी है। 200 रुपये उसकी कीमत है, और यहाँ पर जो टेम्पर्ड है वो आपके लिए आ जाएगा एक्सेसरी के तौर पे, तो इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। बाकी आप देखिए 13,000 RPM तक यहाँ पर इसका जो टैकोमीटर है ना वो आपको रेड लाइन करता हुआ दिख रहा होगा। वैसे जो अपनी मैक्सिमम पावर इंजन बना रहा है 10,000 RPM पर बना दे रहा है, 18.4 हॉर्स पावर। और अगर आप उसकी बात करें टॉर्क की, 14.2 Nm का टॉर्क है, जो कि 17,500 RPM पे देता है। लेकिन इस इंजन की सबसे अच्छी खास बात है ना वो है परफॉर्मेंस, और जो माइलेज का बैलेंस है ये इंजन बना के देता है ना, कुछ भी नहीं है मतलब इस सेगमेंट में। यहाँ पर अगर आप हंटर को देखेंगे 30-35 के आसपास का माइलेज है, लेकिन ये इंजन हर कंडीशन में आपको 40+ kmpl का माइलेज, और एवरेज अगर आप देखें तो 45 का माइलेज बहुत ही आसानी से देता है। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। बाकी ये आपने जो डिस्प्ले है गोल मटोल सी देख ली, इसमें कुछ देखिए कंट्रोल के बटन यहाँ दिए गए हैं, जिससे जो फ्यूल इकोनॉमी है और कुछ और चीज़ें ना देखिए यहाँ से फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप और स्पीडोमीटर और वो सारी चीज़ें दिखेंगी। टाइम का भी ऑप्शन है, न्यूट्रल, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, और यामाहा का ये लोगो सिल्वर डायल यहाँ पे दिया गया है। डिस्प्ले जो इसकी है ब्राइटनेस मैं कहूँगा मॉडरेट है, और बेहतर की जा सकती थी। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो पूरा पाउडर कोटिंग वाला टेक्सचर दिया गया ना बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से इसके डिस्प्ले, और DRL को देखेंगे तो ऐसी इसकी DRL मिलती है जो कि C शेप में बहुत प्यारी, हाई बीम, लो बीम पूरी व्यवस्था की गई है। XSR की ब्रांडिंग, गोल सा काउल है इसका, बहुत प्यारा लगता है। और इसमें देखेंगे ना ये जो थीम है सिल्वर के साथ आप जाएंगे तो ऐसी आपको पाउडर कोटिंग में थीम मिलेगी, बहुत प्यारी। उसके साथ ये फेंडर को देखेंगे, इसकी क्वालिटी भी स्टडी लगेगी आपको, फाइबर के साथ दिया गया, और ग्रे और हल्का सा ना डार्क चॉकलेटी ब्राउन की हल्की सी थीम आपको इसमें लग रही होगी। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो USD सस्पेंशन इस गाड़ी के साथ आए हैं, 37 mm इसका डायमीटर है। मैं कहूँगा सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। इस गाड़ी को मैं चला चुका हूँ, चलाने में गाड़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा सा जो आगे को आपको एक लीन डाउन पोजीशन है ना वो फॉलो करनी होती है, उसकी भी व्यवस्था पूरी बताऊंगा कि कैसे। यहाँ पर हैंडल बार राइजर लगा लो, 500 रुपये में वो पूरी व्यवस्था, और ये थोड़ा सा और ऑफ रोडिंग वाली थीम भी बन जाती है। बाकी यहाँ पर देखेंगे
डुअल पिस्टन आपको वाइब्री के कैलिपर मिलेंगे, जो कि फ्रंट में ABS है, पीछे भी ABS है, तो डुअल चैनल ABS मिल जाता है। करीब 280 mm की आपको सर्कुलर डिस्क मिलेगी। पेटल का ऑप्शन नहीं देती है यामाहा ज़्यादा, नॉर्मल देखेंगे MT में भी वही है, यामाहा की R15 में भी वैसा ही दिखेगा। बाकी अगर आप इसके टायर्स की बात करें तो यामाहा यहाँ पर MRF के साथ गई है, नाइलो जैपर सीरीज़ है और अच्छा सेक्शन है इसका 180/17, जो कि आगे आपको नॉर्मल ट्यूबलेस टायर है और पीछे आपको 140/70 रेडियल 17, लेकिन ये पीछे रेडियल टायर है, जिससे अच्छी कॉर्नरिंग और वो चीज़ें हो जाती है। MT के साथ आपने देखा है वैसी चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिखेगी। बाकी एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर ये साड़ी गार्ड भी दिया हुआ है, लेकिन जो लेडीज़ फुट रेस्ट है वो नहीं दिख पा रहा होगा आपको। सेंटर जो आपका यहाँ पर एक स्टैंड है वो भी नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें ना आफ्टर मार्केट बहुत ही ईजिली मिल रही है। उसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका पीछे ग्रैब रेल है उसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एडिशनली एक्सेसरी में आप लगवा सकते हैं, जो साइड से ग्रैब रेल है। बैक रेस्ट का ऑप्शन यामाहा इंडिया से एक्सेसरी में मुझे भी नहीं दिखा, लेकिन वो ऑप्शन भी मैं आपको लगवा के दिखाऊंगा। बाकी पीछे देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक के लिए एक हीट सिंक का जो यहाँ पर कूलिंग फीन है ना वो दिख रही होगी। तो हम आगे थे तो आगे से गाड़ी ऐसी लगती है, काफ़ी प्यारा लुक है, काफ़ी स्लिम सा लुक है और अच्छी लगती है, मतलब कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर भी देखेंगे आगे की डिस्क ऐसी है, कुछ पियानो ब्लैक थीम है और जो ABS की वायरिंग है उसका जो स्पीड सेंसर है यहाँ मेंशन किया गया, ये इसका ABS की रिंग है। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो एक नंबर प्लेट है उसके लिए आपको यहाँ पर एक हैंगर दिया गया है। बाकी एक और जो क्वेश्चन आप पूछे थे कि अगर हेडलैम्प है उसकी हाइट काफ़ी लोगों को ऊपर लग रही है, तो वो थोड़ा अगर नीचे करना चाहते हैं तो सिंपल है, इसको लूज़ करेंगे हल्का सा, इस नट को लूज़ करेंगे और ये जो नट है इसको हल्का सा लूज़ किया जाएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा ना एक नट है, इस नट को आप लूज़ करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। ज़्यादा 2 लोगों के साथ चल रहे हैं तो आपको अगर पीछे से गाड़ी सैग कर रही है तो लाइट ऑटोमेटिकली ऊपर को जाना चाहेगी, तो फिर आप थोड़ा और नीचे कर सकते हैं, वो ऑप्शन रहते हैं। तो ये ईजी है, मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर LED ब्लिंकर्स आपको मिल जाएंगे, जिसकी आप वर्किंग अगर उसके साथ देखें ना तो यहाँ पर हज़ार्ड का ऑप्शन मिलता है। तो इस प्रकार से अभी तो इसमें एडिशनली लगाया गया, लेकिन ये चीज़ इसमें दी जाती है। तो ये चीज़ रही। बाकी जो लिक्विड कूल्ड इंजन आता है 155 cc का, तो यहाँ पर भैया किस तरीके से उसका जो रेडिएटर है वो दिखेगा, ये आपको ना ब्लैक के साथ दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर देखेंगे ये आपको नॉर्मल एल्यूमिनियम के साथ मिलेगा, इसमें कोई ऐसी अलग से कलर थीम नहीं है, बेसिक प्राइमर और वो एंटी कोरोजन है, लेकिन इसमें अच्छी सी जो एक ब्लैक थीम है ना वो दिख रही है। बाकी ये इसकी चैसी और ये जो सारा आप टॉप माउंट देख रहे हैं, जो टी देख रहे हैं, ये पूरी एल्यूमिनियम अलॉय की है। तो क्वालिटी ने जो स्पोर्ट बाइक वाली आती है वो पूरी दिखेगी। यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से जो आपको इसका ये पूरा एल्यूमिनियम अलॉय की थीम के साथ आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए पूरा डेल्टा बॉक्स थीम आ रही है। यहाँ पर इसका 155 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि लिक्विड कूल्ड है। पावर अच्छी है इसकी 18.4 PS की, और अगर 14.2 Nm का टॉर्क देखेंगे तो इस सेगमेंट में इसका कोई मुकाबला नहीं है। और यहाँ पर 6 स्पीड का आपको गेयर बॉक्स मिलता है, जो कि हल्का सा मैं कहूँगा आपके पैरों को लीन करवाता है। जब आप इसमें बैठते हैं ना, हल्का सा आप लीन होकर बैठेंगे इसमें। अब ये चीज़ अगर यहाँ पर आती तो और बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर पूरा जो आर्किटेक्चर है वो चेंज करना पड़ता, तो वो पॉसिबल नहीं था। बाकी यहाँ पर कूलेंट की पूरी व्यवस्था आप देखेंगे। कुछ आप देखेंगे फ्रंट में बैश प्लेट दी गई है, जो कि प्लास्टिक के साथ है, लेकिन पीछे से जो मेटेलिक प्लेट है वो उसको सपोर्ट दे रही है। साइड स्टैंड यहाँ दिखेगा, साइड स्टैंड का सेंसर, जो कि काफ़ी TVS ओनर परेशान रहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो यामाहा इस तरीके से लगा के देती है, जो कि ज़्यादा तंग नहीं करता है। और यहाँ पर इस प्रकार से 6 स्पीड का गेयर बॉक्स, एल्यूमिनियम की ये पूरी क्वालिटी, और उसके साथ ही यहाँ पर पीछे की जो स्विंग आर्म है ये आपको प्रॉपर एल्यूमिनियम में मिलती है और काफ़ी रोबस्ट लगेगी। ये लोहा नहीं है, ये एल्यूमिनियम अलॉय आपको दिख रहा होगा, जो कि पीछे से ना कास्टिंग और वो हुआ है, तो मैं उसकी जो रिप्स है उसको फील कर पा रहा हूँ। ये चीज़ मेटल है, ये माइल्ड स्टील है। ऊपर का जो टी सेक्शन है ये एल्यूमिनियम अलॉय के साथ है, और जो यहाँ पर मेन पाइप है ये शायद माइल्ड स्टील ही है, और यहाँ पर ये भी जो स्टील है वो दिया गया। बाकी ये जो इसका सब फ्रेम है ये भी आपको स्टील के साथ मिलेगा। यामाहा की एक बैजिंग आपको यहाँ मिल रही होगी। पीछे का टायर आप देख लो, 140 और 70 और रेडियल 17 का आपको टायर मिलता है। ये एडिशनल यहाँ पर गार्ड दिया गया, एक गार्ड यहाँ है। और चेन की बात करें, जो MT-15 में थोड़ा सा लूज़ हो जाती है लोगों की, तो वो यहाँ पर भी आपको लगेगा, तो प्रॉपर आपको उसकी टाइटनिंग और वो करानी है, तो उसके अलावा और कोई समस्या नहीं है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर जो सस्पेंशन आप देखेंगे, इसका पीछे का सस्पेंशन आपको अच्छा लगेगा, ज़्यादा ऐसा सैग भी नहीं करता, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट बनाया गया, अच्छी बात। और साथ ही दोस्तों सस्पेंशन को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि इसकी स्विंग आप देखेंगे किस तरीके से ना मल्टी लिंक के तौर पे दी जाती है, जिसमें एक एडिशनल लिंक होता है और जो ये डैम्पनर होता है वो उस लिंक में कनेक्ट होता है, और स्विंग आर्म और बॉडी चैसी के बीच में ये लिंक ही जो झटके हैं ना उसको सीधे डैम्पनर में नहीं आने देता है, जिससे जो लाइफ है वो बढ़ती है आपके सस्पेंशन यूनिट की।
उस तरीके से आप देखेंगे, जो कि MT-15 के साथ भी यही चीज़ है और यहाँ पर भी आपको यही चीज़ मिल जाएगी। ये देखिए, ये सारी चीज़ें। उसके साथ ही चेन के लिए एक एडिशनल कवरिंग टाइप की लगेगी। पीछे से आप आगे है तो यहाँ पर आपको जो इसकी ब्लिंकर्स है उसकी क्वालिटी लगती है। ये इसका टेल लैंप है पीछे की ओर से, जो कि काफ़ी अच्छा है और ये फुल ऑन LED के साथ दिया गया। एक एडिशनल देखेंगे नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इस ओर से आप आएंगे तो इसका जो एग्जॉस्ट है ना, ये आपको दिख रहा होगा, जो कि बिल्कुल अलग सा लग रहा होगा, लेकिन जो MT-15 है उसी की तरह इसकी साउंड क्वालिटी है, तो उसमें कोई चेंजेस एज सच तो नहीं लगे। इस ओर देखेंगे रियर में तो यहाँ पर जो इसके पीछे की डिस्क ब्रेक है, जिसका साइज़ 220 के रेंज में है और सिंगल पिस्टन आपको बाइब्री का कैलिपर मिलेगा और अच्छा काम करता है इसमें। मतलब ब्रेकिंग में कोई समस्या नहीं है, अगर दोनों को आप इक्वली यूज़ करते हैं तो ब्रेकिंग हो जाती है। एक चीज़ देखेंगे ना, ये जो माउंटिंग पॉइंट है ये देख लीजिए या फिर ये देख लीजिए, जिसमें आपका पीछे का जो बैक रेस्ट है वो भी आ जाता है। एडिशनली जो लगेज कैरियर है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। एक थोड़ा देख रहे हैं ये, इसमें मतलब हाथ फंसा के आपको थोड़ा बैक रेस्ट का काम देना होगा, लेकिन काम ही करेगा। थोड़ा सा ना क्लासिक है तो आपको वो चीज़ें एडिशनली कस्टमाइज़ करानी होंगी, तो यामाहा इंडिया उसका ऑप्शन देती है। 10 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि बाहर से अगर आप देखें तो ये आपको किस प्रकार से देखते ना, बाहर से तो आपको ये प्लास्टिक कवरिंग के साथ मिलेगा जो फाइबर के साथ है, लेकिन अंदर अगर आप देखें तो ये पूरा मेटल का टैंक मिलता है, स्टील का टैंक है, जो कि 10 लीटर कैपेसिटी पेट्रोल में देता है आपको। और माइलेज भी अगर आप देखें 40 के आसपास का भी माइलेज अगर ये गाड़ी देती है, तो 400 के आसपास की रेंज इस गाड़ी से बहुत ईजिली आप निकाल सकते हैं। अब देखिए गाड़ी अभी न्यूट्रल में, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली गाड़ी यहाँ पर आपके सामने स्टार्ट होती है। इस तरीके से पीछे का जो इसका लैंप है जल उठता है, बहुत प्यारा लगेगा। और ये ब्लिंकर्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐसे आपको इसके जो ब्लिंकर्स हैं वो दिख जाएंगे, बहुत बढ़िया लगते हैं। बाकी साइड से काफ़ी सटल लुक है और ये ग्रे शेड और सिल्वर शेड कह लीजिए, बहुत प्यारा लगता है। लाइट्स की अगर आप बात करें तो इस प्रकार की लाइट्स आपको मिलेगी, फुल ऑन LED के साथ है और इनकी क्वालिटी ना आपको ठीक लग रही होगी, कोई शिकायत आप करेंगे नहीं ज़्यादा। ये देखिए ये है, और ये इसका हाई बीम का आपको डायोड मिल जाता है। LED के साथ है तो भैया ये इसका प्रोजेक्शन आ रहा होगा, किस प्रकार से देखेंगे आप। बाकी इंजन की बात करें तो इंजन जाना पहचाना जो MT-15 और इन सब में आता है ना, वही चीज़ मिलेगी। हल्का सा अगर मतलब जो इंजन आपने इसमें एक्सपीरियंस करा है या फिर R15 के साथ करा है या एरोक्स के साथ करा है, एज सिमिलर परफॉर्मेंस, फ्यूल इकोनॉमी, रिलायबिलिटी, सारी चीज़ें वही रहेगी। बस जो सिटिंग स्टांस और जो गाड़ी का लुक और जो फील है वो एक नए फ्लेवर के साथ मिला है, तो उसी से गाड़ी का जो ओवरऑल DNA भाई वो चेंज हो जाता है। अब मैं चलूँगा उन प्रैक्टिकल बातों के ऊपर जो कि कस्टमर को एक तरीके से ना इफेक्ट करती है। सबसे पहली चीज़ जो सीटिंग हाइट है, 800+ mm की सीटिंग हाइट है, 810 mm की सीटिंग हाइट यामाहा इंडिया कह रही है। सस्पेंशन स्टिफर साइड में है, रियर का सस्पेंशन मॉडरेट है। आगे आपको फील होगा अगर आप झटके से उछल कूद ज़्यादा करेंगे तो आपको स्पोर्टी फील आएगी, लेकिन कॉर्नरिंग में भी यही आपकी मदद करेगा। तो अगर नॉर्मल बंदा मेरी तरह यहाँ पर अगर मेरी हाइट देखे तो 6 फीट के आसपास ही है, तो मैं अगर इसमें बैठ रहा हूँ तो मेरे पैर आसानी से नीचे पहुँच जा रहे हैं। तो ट्रैफिक में चलाना है, कहीं उबड़ खाबड़ रास्ते में ले जा रहे हैं तो आसानी से आप इस गाड़ी को कंट्रोल कर लोगे। लेकिन अगर आपकी हाइट 5.5 फीट के नीचे है, फिर आपको एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे ऐसे करके मैनेज करना होगा। सबसे अच्छी बात है कि गाड़ी का वज़न काफ़ी अच्छा है, 137 kg है, तो ये गाड़ी ना ज़्यादा भारी है ना ज़्यादा हल्की है, तो आप आसानी से शहरों में चला लो या फिर ट्रैफिक में, या फिर आप ज़्यादा कॉर्नरिंग कर रहे हो तो बहुत आसानी से ये गाड़ी कंट्रोल हो जाने वाली है। तो सीट हाइट से परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो राइडिंग ट्रायंगल है वो आपके सामने आता है, तो पैर आसानी से नीचे पहुँच जाते, कोई समस्या नहीं। देखिए अब बचता है इसका जो आपका ग्राउंड क्लियरेंस वाला फैक्टर है। अब यहाँ पर यामाहा इंडिया ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, वो आपको हम दिखा देते हैं किस प्रकार से क्या यहाँ पर चीज़ें करी है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने पेश करूँगा यामाहा का जो ब्राउशर है। ये देखिए, ये जो यामाहा का अपना ब्राउशर है, जिसमें यामाहा ने हमें बताया कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, यहाँ पर पढ़िए आप साफ साफ
मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस मेंशन किया गया। तो मिनिमम का मतलब होता है कि मिनिमम, अब इसमें आप अगर लोडिंग की बात करें तो लगभग 200 किलो का लोड लेंगे, 2 लोग बैठेंगे 100 किलो के, तो 200 केजी हो गए। तो सस्पेंशन में जो सैग आएगा, उसके बाद आप किसी पॉट होल में जाएंगे, ब्रेकर में जाएंगे तो गाड़ी दबेगी, तो वहाँ पर जो सस्पेंशन अब सारा बॉटम आउट हो गया, उसके बाद जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वो मेंशन किया गया 120 mm का। तो उससे घबराना नहीं है। रियल लाइफ में इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है और जो MT-15 का ग्राउंड क्लियरेंस है सिमिलर है 170 mm, जो कि सेगमेंट में अगर आप आरी की हंटर्स को भी देखें तो उससे भी ज़्यादा है। हंटर में आपको 160 mm का मिलता है, पहले 150 मिलता था, अब 160 वाइज सस्पेंशन और हल्के फुल्के अगर एग्जॉस्ट की पाइपिंग को ऐड करें तो। लेकिन यहाँ पर इसका ग्राउंड क्लियरेंस हंटर से भी ज़्यादा है और देख के ही पता चल रहा है। वो गाड़ी तो थोड़ा पैडॉग में लगी हुई है, लेकिन ये देखेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस ठीक लगेगा आपको। हाँ, थोड़ा सा ना मेन स्टैंड नहीं मिलता बाय डिफ़ॉल्ट, स्टॉक नहीं आता है, बाद में ईजिली लग जाता है, पर क्योंकि माउंटिंग पॉइंट और वो सब इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पे ना बैश प्लेट और उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी कंपनियाँ मैक्सिमम बता देती है, मतलब अनलेडेन खड़ी गाड़ी खाली गाड़ी का, लेकिन यहाँ पर यामाहा ने फुल लोडिंग के साथ जितना इसकी RTO पासिंग है और जो भी फुल ऑन सस्पेंशन पे एक बॉटम आउट होने के बाद जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, मतलब उसके बाद सस्पेंशन कहीं नहीं जा सकते, तो वो आपको 120 mm मेंशन किया गया, जो कि ठीक भी है। तो इतना तो भाई होगा ही, क्योंकि सस्पेंशन पूरा बॉटम आउट होगा तो एक तरीके से आप उतना तो पकड़ सकते हैं, तो ये क्लियर भी होता है। उसके अलावा गाड़ी में जो हैंडल बार की रीच है और किस तरीके से हैंडल बार आपकी पोजीशन बना के चलता है, तो मैं कहूँगा हैंडल बार आपको हल्का सा, मैं कहूँ कि एक आगे की लीन पोजीशन करने के लिए और कहेगा, जिसमें देखिए हम बैठते हैं ना यहाँ पे, इस प्रकार से बैठना है। इसमें सिटिंग स्टांस काफ़ी इजी है और इस तरीके से हम बैठते हैं तो यहाँ पर ये पूरा सिटिंग स्टांस आता है, जिसमें आप ऐसे बैठेंगे तो आपका जिस तरीके से टैंक का उतना ज़्यादा लंबाई नहीं है, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो हैंडल बार है काफ़ी वाइड लगेगा, तो आप दोनों हाथों को इस तरीके से खोल के भी इसमें यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं लगने वाली। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखिए स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है, जो कि सिमिलर आपको MT-15 के अंदर भी मिलता है। तो ट्रैफिक में ज़्यादा गियर शिफ्टिंग और वो सब करना चाहते हैं तो वो आसानी से हो जाती है। अब देखिए मैं बैठा किस तरीके से इसमें, तो इस तरीके से यहाँ पर अपना जो सिटिंग स्टांस है और ये जो सारी चीज़ें हैं ना भाई, ये सारी आपको ईजी लगने वाली इस तरीके से। और यहाँ पर इसको आप की में कर दें तो ये आपके सामने अगेन जो पूरा एक कंसोल है, राइडर कंसोल वो आएगा। इसमें किल स्विच भी दिया गया, इंजन स्टार्ट स्टॉप भी यही ऑप्शन है, ऐसे स्टार्ट हो जाने वाली सिंपली। मतलब काफ़ी स्मूथ और रिफाइनमेंट जो इनके साथ आपने देखा वो यहाँ पर भी आएगा। इसी को बंद करेंगे इंजन बंद, ये इसका हज़ार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम और पास का ऑप्शन भी इसी से दिया गया। अब देखिए ना, इंजन बंद हो गया, हमने लाइट ऑन करी तो ये आपको फॉलो होम वाला फंक्शन देगा। अगर इंजन बंद था, आप लाइट जलाना चाहेंगे तब नहीं चलेगा, तो ये फॉलो होम वाला फंक्शन है। उसके साथ ही ये इसका हॉर्न है और उसके साथ ही ये इसके टर्न इंडिकेटर मिलेंगे। हॉर्न ऊपर प्लेस है तो ये थोड़ा सा ना जगल किया गया है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, आ जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो USD सस्पेंशन है उसकी आप पूरी डायमेंशन देखेंगे तो 37 mm मैंने बता दिया कि उसकी आपको जो थिकनेस मिलती है ठीक है गाड़ी के साइज़ के हिसाब से। और यहाँ पे इसका कुछ रेक्टिफायर प्लेस किया गया इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, ये इसका चैसी, कुछ और चीज़ें, यामाहा की प्यारी सी बैजिंग XSR का आपको यहाँ पर हाईलाइट दिया गया और ओवरऑल ठीक है। ये भी एक सॉर्टेड प्रोडक्ट है, लेकिन इसके मुकाबले एक ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा ओपन गाड़ी ये बना दी गई है। बाकी उसके साथ ही अगर आप मिरर्स के व्यू की बात भी करें तो आपको ऐसे लंबे डिज़ाइन वाले मिरर दिए गए, जिससे पीछे का आपको ना ट्रैफिक, अगर आप देखें ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू, राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पीछे दिख ही रहा होगा आपको। और इसको भी अगर आप सेट कर देंगे तो इतना जो पीछे का ट्रैफिक है ये दिख जाता है, तो ये जल्दी अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ब्रेक बता दिया, ये आपको नकल आपको एंड में मिल जाएंगे, जो कि थोड़ा सा मेटेलिक फिनिश के साथ है, लेकिन ये मूवेबल रहते हैं। और इसमें पास से अगर आप जाएंगे तो ये जिप टाइस कुछ दिख पा रही होगी, कुछ और केबल्स की अगर राउटिंग देखें तो क्लीन है मामला, ज़्यादा ऐसा समस्या नहीं है। थोड़ा पास में अगर देखें तो यहाँ पर कुछ और मेटेलिक जो एक तरीके से हैंगर्स दिए गए, या फिर ये जो एल्यूमिनियम कंपोनेंट दिया गया हेडलैम्प के लिए, ये भी ठीक सा रखा गया है। तो ओवरऑल ठीक है, मतलब एक स्पोर्टी थीम है गाड़ी में, कोई ऐसा समस्या नहीं है। और उसके अलावा बाकी यहाँ पर सीट में मैं बता दिया कि मैं बैठ रहा हूँ तो इतना मैं स्पेस ले रहा हूँ इसमें, और यहाँ पर इतना स्पेस और बच रहा है। तो अगर बैकरेस्ट वाली व्यवस्था आप कर लेते हैं इसमें तो फिर तो सेफ़ भी हो जाती गाड़ी, और जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है उसके लिए भी कंफर्टेबल हो जाता है। बाकी अभी तो नहीं है, बाकी यही है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई यहाँ मैंने कुछ बैग को अपने साथ रखने के लिए दिया है, या फिर जो आप अपनी नोटबुक या वो चीज़ रखना चाहते हैं वो इसके नीचे दबा के चल सकते हैं। तो ये सभी में मिलेगा आपको, MT के साथ भी मिल जाता है, तो ये यहाँ भी रहने वाला है। इसकी सीट को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे देख लेते हैं। सीट को ओपन करने के लिए यहाँ पर इसका जो की स्लॉट है ना वो बना के दिया गया। ये की स्लॉट है, इससे जो आपका सीट है
ये आपकी यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी अंडर सीट। अब सीट का साइज़ देखें तो गाड़ी के साइज़ के हिसाब से ठीक है। लगभग 4 एम्पियर की आपको वहाँ पर लेड एसिड बैटरी मिलेगी। चैसी का पार्ट आप देखेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ रिलेज है, और ये जो 2 पॉइंट आप ये देख रहे हैं ना, ये और चीज़ें बैकरेस्ट और उनको माउंट करने के लिए माउंटिंग पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। इन फ्यूचर कुछ बैकरेस्ट वो लगाना चाहते हैं, इसमें माउंट हो जाएगा। इसमें कुशनिंग पैडिंग देखे ठीक लगेगी आपको। और ये जो थीम है ये हर गाड़ी में अलग है। रेड के साथ देखेंगे रेड है, ब्लू के साथ देखेंगे यहाँ पर ब्लू की चल रही है। तो हर गाड़ी का टेस्ट यहाँ पर अलग अलग होगा। और देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है ना, ये भी सब जापानीज़ मिलेंगे। तो डेंसो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डेंसो या फिर ये जो प्रीमियम जापानीज़ ब्रांड है उनके इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देखेंगे। यूनो, मिंडा और वो सब थोड़ा कम ही देखेगा यहाँ पर। जो प्रीमियम चीज़ है ना वो ज़्यादा, क्योंकि जापानीज़ खुद है यामाहा, तो जापानीज़ जो वेंडर है उन्हीं को यहाँ पर वो चूज़ करती है। और देखिए यहाँ पर हमारी सीट भी लग गई। तो ये सीट सीधे सीधे अगर देखें तो 20% ज़्यादा लंबी है MT-15, और चौड़ाई में भी अच्छी उससे ज़्यादा आपको एरिया दे रहा है। तो ये आपका रहा, टैंक का भी ये लंबाई ठीक लगेगी आपको। उसके अलावा अब बात करते हैं कुछ और प्रैक्टिकल फीचर्स की। तो वही ना, डीप में जानना है हमें। तो ग्राउंड क्लियरेंस की डाउट हमारी क्लियर हो गई, सीट भी ठीक है, एक्सेसरी और वो चीज़ें आने वाली है। कैफ़े रेसिंग और स्क्रैम्बलर वाला वर्जन भी इसका एक बनाया जा सकता है इन्हीं गाड़ियों के ऊपर, तो वो भी हमारा आने वाला है। उसके अलावा गाड़ी जो सबसे ज़्यादा बढ़िया दिख रही है यहाँ पर, अब मैं आपसे पूछता हूँ कौन सी दिख रही है, सिल्वर में, रेड में, या फिर ये ब्लू में। अब ये जो रेड है ना, सबकी मैं कहूँगा हाईलाइटिंग थीम बन गई है, बढ़िया सी लग रही है। ब्लैक की थीम भी है, उसके साथ रेड भी है। तो इसको यामाहा खुद भी क्या कहता है, देखिए, विविड रेड कॉकटेल। तो कॉकटेल थीम ये है। ये मेटेलिक ब्लू, ये सिल्वर वाइट मेटेलिक कहा जाता है इसे। तो ऐसा ऐसा है। रेड के साथ क्या है ना, इसमें आपको एडिशनली देखिए ये स्पार्कलिंग थीम भी मिल रही होगी। तो ये जो पर्ल वाली थीम है ये बहुत बढ़िया लगती है। यहाँ पर भी देखेंगे जो हाईलाइट डाली गई है। वैसे तो पियानो ब्लैक है, लेकिन ये पर्ल बहुत बढ़िया लगता है। और ये जो पाउडरी कोटिंग थीम है ये भी बहुत बढ़िया लग रही है। जो नट्स की क्वालिटी है ये भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पे भी देखेंगे कुछ एक एडिशनल जो इसका सेंटर का नट रहता है वो भी दिखेगा। और ये ब्रेक्स को देखें तो ये है, ब्रेक्स यहाँ पे बाइब्री कंपनी ने हार्डवेयर दिया है, तो बाइब्रेक के मिलेंगे। निसान एरोक्स में मिलता है आपको, तो वो डिफरेंस रह सकता है। और मिरर्स में आप देखेंगे यहाँ पर यामाहा की मेंशनिंग की गई है, यहाँ भी यामाहा लिखा गया है। कुछ और देखेंगे एलन वाले आपको बोर्ड मिल जाते हैं। यहाँ पर कूलेंट आप डाल सकते हैं 1:1, उसका डाइल्यूशन आपको करना होगा। 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा यामाहा ग्लोबल का, क्योंकि ये ग्लोबली बिकता है। स्टार्टर मोटर यहाँ है इसकी। एरोक्स के अंदर साइलेंट स्टार्ट आ गया, लेकिन बाइक्स में अभी साइलेंट स्टार्ट नहीं है, आपको साउंड आएगी। ये इसका फ़ैन आप देखेंगे काफ़ी प्रीमियम लग रहा है ना आपको। ये इसका एग्जॉस्ट का फ़ैन है। यहाँ से आपको 850 ml जो इंजन ऑयल है वो डालना होगा। सर्विस की बात भी करें तो इसका जो इंटरवल है 800 से लेके 1000 किलोमीटर में पहली सर्विस होगी, जहाँ पर इसका इंजन ऑयल चेंज होगा। उसके बाद अगली सर्विस वैसे 4000 किलोमीटर के आसपास इसका इंटरवल है। 4-4 हज़ार किलोमीटर में इसकी सर्विस करानी है आपको। और लगभग देखा जाए तो 120 दिन के आसपास की जो ड्यूरेशन है वो रहने वाली। तो वही 4 महीने या फिर 4000 किलोमीटर में इसकी सर्विस आप कराइए। 4 आपको इसमें फ्री सर्विस मिल रही है, जो MT-15 के साथ हुई है वही सारी चीज़ है। 4 आपको फ्री सर्विस मिलेंगी, उसके बाद जो भी पेड सर्विस है वो आगे वैसे ही चलेगी 4000 किलोमीटर या फिर 4-4 महीने के इंटरवल में। थोड़ा ऊपर नीचे जो रेंज रहती है वो रहेगा, लेकिन मेन यही है। उसके साथ ही ये इसका एग्जॉस्ट सिस्टम देखेंगे तो पाउडरी ब्लैक में दिया गया, जो कि डल नहीं होगा जल्दी और लाइफ भी ज़्यादा होती है। इसमें देखेंगे ना ऑक्सीजन सेंसर 2 मिलेंगे। एक ऑक्सीजन सेंसर यहाँ है, और बैंक 2 वाला देखेंगे एक हीटेड ऑक्सीजन सेंसर यहाँ है, क्योंकि इसमें हीटिंग के लिए भी एडिशनल जो वायरिंग है वो दी गई है। कैटालिटिक कन्वर्टर भी यही होगा इसका। कुछ एडिशनली देखे ये फाइबर में दिया गया, जिसकी थीम आपको दिखेगी। और इंटरनेशनली अगर आप XSR को लेंगे ना, ये डिज़ाइन शायद इसमें एक्सेसरी में लेना पड़ता है, तो यहाँ पर ये स्टॉक दे दिया है। या फिर इसके ऊपर एक और एडिशनल आता है वो आपको दिखेगा। बाकी इस ओर देखेंगे ये इसका जो ब्रेक लीवर है वो दिखेगा, जो कि डुअल चैनल ABS के साथ। कुल मिला के यही है। बाकी ये पीछे जो इसका एग्जॉस्ट का आपको पाइपिंग है या फिर जो सिल्वर थीम है दिख जाएगी। तो सारी चीज़ें हमने देख ली है इसमें। XSR 155 यामाहा इंडिया की नई लॉन्चिंग, जो कि रेट्रो क्लासिक थीम के साथ आई हुई है। कंपटीशन में हंटर है आपके पास, रॉनिन है, मतलब बहुत बड़ा कंपटीशन कह सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ है ना, जो एक ट्रू स्पोर्ट मशीन है, उसका कोई डायरेक्ट कंपटीशन वैसा नहीं है। आपको VVA टेक्नोलॉजी मिल रही है, सबसे मेन चीज़ लिक्विड कूलिंग के साथ आ रही है गाड़ी। और यामाहा की जो लेगेसी है, जो स्पोर्टी थीम है, गाड़ी को चलाने में जो मज़ा आएगा वो बाकी कंपटीशन नहीं दे पाएगा। हंटर ज़रूर बिकेगी, लेकिन ये जो गाड़ी है ना बॉस, ये एक अलग ही जो एक कल्ट फॉलोइंग होती है ना, उसके लिए बनाई गई है। VVA की बात तो आपको पता ही होगी, जो MT-15 के साथ भी है। वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन लगभग
7400 आरपीएम पे इसकी एक एडिशनल जो कैम है वो इंगेज हो जाती है, एयर इनटेक ज़्यादा होने लग जाता है और 155 सीसी का इंजन, शायद हो सकता है कि 200 सीसी के इंजन के आसपास की जो पावर है वो बना के देता है। तो ये सब रहा, बाकी सब देख लिया। फिर हमने यहाँ पर इसका जो वाटर पंप है वो रहेगा, जो हेड है वो 4 वाल्व इंजन के साथ आता है, सारी चीज़ आप दिखेगी। अब कोई भी फ़ैन आपको इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि लिक्विड कूलिंग के साथ आता है, तो सारी कूलिंग का जो डिपार्टमेंट है वो रेडिएटर के पास है, तो यहाँ पर सारा क्लीन मामला लगेगा आपको। और कुछ लोग चाहते हैं कि हल्की सी फिन और ब्लैक कोटिंग के साथ है, तो वो अभी यामाहा इंडिया ने इसमें नहीं करा है कुछ। और क्लच का और वो सारा सिस्टम यहाँ देखिए, क्लच का एक्चुएशन देखिए सिंपल है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो ऑल एंड ऑल देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ है। अगर आप इंडिया में इसकी स्टार्टिंग प्राइस देखें एक्स शोरूम में, तो दिल्ली में इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1.49 लाख रुपीज़, 1,49,900 रुपये। अब जैसे उत्तराखंड में थोड़ी एक्स शोरूम डिफरेंट होगी, आप लद्दाख में लेंगे वहाँ पे डिफरेंट होगी, तो वो एक्स शोरूम में हल्का हल्का डिफरेंस आएगा। लेकिन ऑल इंडिया अगर आप देखें, ये गाड़ी अभी 1,90,000 रुपये से कम में आपको ऑन रोड कॉस्ट कर रही है। भले ही अगर आप बेंगलोर में देखें वहाँ पर 2 लाख के आसपास ऑन रोड आपको दिख सकती है क्योंकि वहाँ पर रोड टैक्सेस ज़्यादा है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में ये गाड़ी 1,85,000 रुपये से लेके 1,82,000 रुपये की रेंज में ऑन रोड आपको कॉस्ट करेगी। तो अभी अगर आप ऐसा कुछ एक नया प्रोडक्ट देख रहे हैं जहाँ पर ट्रायम की स्पीड 400 भी है, लेकिन वो सब चीज़ें ना बहुत महंगी हो गई है क्योंकि जीएसटी और वो सारा ब्रैकेट अब चेंज हो गया है, तो अभी एक वैल्यू फॉर मनी बाई चाहिए, तो यामाहा इंडिया के पास है ये गाड़ी। और जिसको 5-6 सालों से हम इंटरनेशनली फॉलो और वो सब कर रहे थे, तो फाइनली लॉन्च हो गई है। तो एक बार यामाहा इंडिया के शोरूम में आप आके देखो इसको, और स्पेशली जो यामाहा के ब्लू स्क्वायर वाले शोरूम है जो स्पेशली एक प्रीमियम टच के लिए बनाए गए, उसमें ये आपको ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएगी और ज़्यादा कलर ऑप्शन है। ये अब बचता है इस गाड़ी को ड्राइव करना या इस गाड़ी को डिलीवरी लेना, तो वो मैं थोड़ा मेकअप कर रहा हूँ प्लान की किस तरीके से क्या डील हमें मिलती है और क्या कुछ स्पेशल एक कलर ऑप्शन हमें मिल जाता है, वो सब देखेंगे। बाकी सबसे स्पेशल बात है यामाहा इंडिया ने वो लॉन्च करा है जो आजकल लोगों को चाहिए, तो वो फाइनली आया। अब देखते हैं कि आप कैसा रिस्पॉन्स देंगे और XSR की जो इंटरनेशनली दीवानगी है वो इंडिया में कितना छाती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी कलर ऑप्शन 1 बज गया इसका, वो आने वाला है, वो आपको अलग से दिखा दूंगा। और जो कैफ़े रेसिंग किट है, स्क्रैम्बलर किट है, वो सब अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो समराइज़ करता हूँ आज। हाँ, ये देखिए, ये इसका जो ABS का मैं शायद बता रहा था ना कि जो एक हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होती है, वो यहाँ पर इसका जो सारा जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसको पास आउट करता है, तो ये यहाँ पर इनने बनाया है भाई। तो कुल मिला के भाई ये रही आपकी यामाहा XSR 155 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 810 mm सीट हाइट के साथ ये चीज़ मिलेगी। बाकी सीट का और ये थोड़ा एडिशनल इसमें लगा लोगे तो सीट थोड़ी और कंफर्टेबल हो जाएगी। बाकी E20 कंफर्टेबल, ये आपको फ्यूल सपोर्ट करती है, तो E20 से घबराना नहीं, E27 जब आएगा तब देखी जाएगी। बाकी हॉर्न यहाँ पर जो दिया गया है अभी ऑल एंड ऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। एक बार आप इसकी अगर और देखना चाहते हैं इंजन बे, तो एंडिंग नोट में आपको एक बार इसका और सुना दिया जाए जो साउंड है ना, किस प्रकार से आपको यहाँ पर सुनाई देता है। तो ये इसका साउंड आता है, काफ़ी बेसी साउंड है, अच्छा साउंड है और रिफाइंड इंजन है सबसे अच्छी बात। और रेव हैप्पी इंजन है, कितना भी आप इसमें रेव करें ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ नहीं मिलेगा आपको। बस ये है कि टाइमली सर्विस आपको करानी है। जो भी इंजन ऑयल का ग्रेड यहाँ पर यामाहा इंडिया इसके लिए रिकमेंड कर रही है, आपको वही फिलअप करना है, तो इंजन आपको तंग नहीं करने वाला है। तो आपको करना क्या है, यामाहा इंडिया की शोरूम में आइए, इन सब गाड़ियों को देखिए। बाकी आज मैं हल्द्वानी के अंदर हूँ, दीप मोटर्स के अंदर, यहाँ पर आप आके इनका जो ब्लू स्क्वायर है वहाँ पर इस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाकी वीडियो में मिलते हैं एक अगली नई XSR 155 आपके सामने पेश करेंगे, जो शायद नया कलर हो सकता है या फिर हमारी अपनी XSR हो सकती है, तो वो मैं थोड़ा देख रहा हूँ आपके सामने क्या स्पेशल ला पाऊँ। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।